नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थंडरबोल्ट्स का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रेड हल्क लीडर से जानकारी निकालना चाहता है, इसलिए वो लीडर को अपने साथ ले आता है। लेकिन पनिशर लीडर को देखते ही लीडर पे शूट कर देता है और उसे मार डालता है। ये देखकर रेड हल्क को गुस्सा आ गया था और वो लीडर को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके कारण पूरी टीम टूट चुकी थी। तभी एंटी वेनम तय करता है कि बची हुई टीम सबसे पहले इलेक्ट्रा को बचाएगी और फिर अपने अपने रास्ते चली जाएगी। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम काटा जाके रेबेलियंस को देखते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि जनरल एवा अब मर चुका है। तब एक रिबेलियन सबसे कहती है हमारा जो जासूस वहाँ अंदर है उसने बताया कि जनरल एवा मर चुका है। तभी दूसरी रिबेलियन पूछती है ये तो मर गया और उस मैडमैन का क्या हुआ, वो तो सबसे बड़ी परेशानी है। जिस पर वो दूसरी रिबेलियन कहती है मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, हो सकता है वो भाग गया होगा। ये सुनते ही उन रिबेलियंस की लीडर सबसे कहती है अपने हथियार तैयार रखो, हम अभी का भी इस पैलेस पर हमला करेंगे और जो हमारा है वो हम उनसे छीन के लेंगे। ये कहते हुए सब लोग हमला करने की तैयारी करते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम लीडर को देखते हैं जिसे रेड हल्क ने गैमा एनर्जी के जरिए पुनः जीवित कर दिया था और अब वो वहाँ से कई दूर आ गया था। लेकिन इतना चलने के कारण दोनों भी कमजोर पड़ गए थे। तभी रॉस पानी मांगने लगता है, जिस पर लीडर कहता है मैं भी वही चाहता हूँ पर हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये कहते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके पास कोई आता है और कहता है जानना चाहते हो तुम क्या हो। ये सुनते ही लीडर आसमान में देखता है और तब उसे वो शख्स याद आने लगता है। तभी वो शख्स लीडर से पूछती है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। जिस पर लीडर कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी एंजल हो। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम इलेक्ट्रा को देखते हैं जिसे एंटी वेनम अब बाहर लेकर आ गया था। तब इलेक्ट्रा वही आती है जहाँ पर कुछ क्षण पहले पनिशर ने मैडमैन को मारने के लिए धमाका किया था। तभी इलेक्ट्रा वहाँ आती है और देखती है कि पनिशर उठने का प्रयास कर रहा था। तभी इलेक्ट्रा पनिशर से कहती है जल्दी करो हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही पनिशर जैसे तैसे खड़ा होता है। तभी इलेक्ट्रा पनिशर से पूछती है क्या हुआ, हड्डियां टूट गई। जिस पर पनिशर हाँ कहता है। तभी इलेक्ट्रा कहती है तुम भी घायल हो और मैं भी, और अब हम दोनों भाग नहीं सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं। ये कहते हम देखते हैं कि काटाजा की मिलिट्री ने इन दोनों को देख लिया था। यहाँ हम एवा की मिलिट्री को देखते हैं जिन्हें पता चल गया है कि रिबेलियंस हमला करने आ रहे हैं। ये देखकर उनमें से पहले से ही कहने लगता है कि सरेंडर कर लो, लेकिन दूसरा मना करता है और कहता है ये वो मॉन्स्टर है और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। यहाँ पर उसने कई सारे मासूमों को मारा है, इसलिए अब हम मरे तो अच्छा ही है। ये कहते उस गार्ड के सर पर गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। और तब हम देखते हैं कि उसे मारने वाला उसका हेड था, जो कहता है हमें तुम जैसे भगोड़ों की आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरे सोल्जर को देखता है और कहता है हमें पता चल गया है कि 2 हत्यारे यही बाहर है, इसलिए हम उन्हें पकड़ने जा रहे हैं। यह कहते ही वे सारे गार्ड्स निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंटी वेनम आके इन सब को रोकता है। यहाँ बाहर पनिशर और इलेक्ट्रा मिलके उन सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं जो उन्हें खत्म करने आए थे। तभी उन लोगों को मारते हुए पनिशर इलेक्ट्रा से पूछता है वेनम कहाँ पे है। जिस पर इलेक्ट्रा कहती है कि हम अलग हो गए थे और फिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यहाँ एक गार्ड चुपके से आकर इलेक्ट्रा को मारने जाता है, लेकिन पनिशर उसे देखता है और सीधा उसका सर उड़ा देता है। लेकिन तभी 2 गार्ड्स पीछे से आते हैं और पनिशर पे वार करने वाले ही थे कि तभी इलेक्ट्रा अपनी ब्लेड्स फेंककर उसे खत्म करती है। अब ये सब कुछ होने के बाद इलेक्ट्रा पनिशर से पूछती है डेडपूल कहाँ पे है। जिस पर पनिशर कहता है भाड़ में जा डेडपूल। यहाँ हम डेडपूल को देखते हैं जो मैडमैन की चीज पहनकर घूम रहा था और फिर किसी कार को बिना कपड़ों के लेकर आता है। यहाँ हम वो औरत को देखते हैं जो लीडर को दिखाई दे रही थी। तभी वो औरत कहती है मेरा नाम मर्सी है और मैं उन्हें मिलती हूँ जो भटक चुके होते हैं। मैं उनसे मिलती हूँ और मैं उन्हें आजादी का तोहफा देती हूँ। मैं भटके हुए लोगों की आखिरी उम्मीद हूँ। यह सुनते ही लीडर मर्सी से पूछता है क्या तुम रॉस की सहायता कर सकती हो। जिस पर मर्सी कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ पर करूंगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स है जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं इस फोर्स से आकर्षित हो गई हूँ और तुम्हारे अंदर भी वही फोर्स है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। जिस पर लीडर कहता है मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूँ। जिस पर मर्सी कहती है
कर सकते हो सैमुअल, और जल्दी तुम जान जाओगे। यहाँ हम एंटी वेनम को देखते हैं जो उन सारे गार्ड्स को एक ही पल में मार डालता है, बस उस सोल्जर को छोड़कर जो कुछ देर पहले सरेंडर होने की बात कर रहा था। एवा ने मेरे एक साथी को बताया था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड लैब है, तो तुम मुझे वहां तक ले चलो। यहाँ मर्सी एक झरना बनाती है और लीडर से कहती है, ये अच्छा है, क्या यही तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए कहता है? जिस पर लीडर कहता है, हाँ ये वही है, उसने अपनी जान धोखे में डाली मुझे बचाने के लिए। तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें चोट लगती है? यह सुनते ही मर्सी लीडर से पूछती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर लीडर कहता है, हाँ मैं करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर मर्सी कहती है, मैं जानती हूँ तुम याद करना चाहते हो, पर तुम्हारी याददाश्त मिट गई है। तुम्हें मैं याद हूँ क्योंकि तुम इसके लिए तैयार थे। तुम जानते हो कि जो ज्ञान मुझे चाहिए वो बहुत कीमती है, लेकिन तुमने उसे अपने पास ही रखा है। तुमने उसके हिस्से घर के अलग अलग जगह पे रख दिए हैं। ये सुनते ही लीडर वो पुरानी बातें याद आने लगती है जब वो फिलिप से मिलने आया था। तभी मर्सी लीडर से कहती है, बाकी लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहा, पर वे लोग इसे समझ नहीं पाए क्योंकि वे लोग किसी और से जुड़े थे, पर तुम नहीं। ये सुनते ही लीडर कहता है, वो किससे जुड़े हैं? जिस पर मर्सी कहती है, वो लिमिट से जुड़े हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारा माइंड इससे बेहतर है, और वो माइंड जितना लोग समझ नहीं पाते उससे कई अधिक कर सकता है। यहाँ हम एंटी वेनम को देखते हैं जो उस अंडरग्राउंड लैब में आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पर प्रयोग किए गए थे और उन्हें किसी वायर से जोड़ के रखा था। ये देखकर एंटी वेनम चौंक जाता है। तभी एंटी वेनम इन लोगों के पास आता है और देखता है कि वे लोग की आंखें खुली हुई थी। लेकिन तभी एंटी वेनम वहाँ पास में ही एक बंदे को देखता है जो एंटी वेनम से कहता है, मैंने इसे बंद करना चाहा, पर बहुत देर हो चुकी है। ये मशीन अब उन्हें जीवित रखती है। ये सुनते ही एंटी वेनम कहता है, क्या? जिस पर वो आदमी एंटी वेनम से कहता है, ये ब्रेन है। यहाँ हम डेडपूल को देखते हैं जो सारे रिविलियन से कहता है, मैंने और पनिशर ने मैडमैन का सामना किया, जिसमें पनिशर ने माइन लगाकर उसे उड़ा दिया, जिसके कारण ये मैडमैन पुनः इंसानी रूप में आ गया है। मैं उसे यहाँ तक तुम लोगों के पास लाया हूँ। तुम्हें जो करना है वो इसके साथ करो। मैं जा रहा हूँ। ये कहते हैं डेडपूल वहाँ से जाने लगता है। यहाँ इलेक्ट्रा और पनिशर मिलके सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं। तो वही डेडपूल के जाने के बाद वहाँ पर एंटी वेनम आता है और इन रिबेलियन से कहता है, ये हमारे साथ आएगा। जिस पर फिलिप एंटी वेनम से कहता है, हाँ मैं आता हूँ, मुझे भी तुम्हारे लीडर से मिलना है।